नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत लाइफ चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर मैं भगवत गीता के श्लोकों के अर्थ को समझाने और उसको अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से धारण करना है इसको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भगवत गीता का और हमारे जीवन का क्या लेना देना है जो हम उसको अपने जीवन के अंदर धारण करें। क्या भगवत गीता हमारे जीवन की उपयोगी हो भी सकती है? नहीं। अरे ये तो प्राचीन काल में युद्ध के समय कही गई थी। दोस्तों, इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है, खुद से, दूसरों से, सारी दुनिया से। इस युद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने कदम कैसे संभाल कर रखना है इसका ज्ञान भगवत गीता देती है। इस दुनिया में जब जन्म लेता है व्यक्ति तो कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कौन सा निर्णय कब लेना है, किस प्रकार का लेना है, कहाँ मौन रहना है, इसका ज्ञान भगवत गीता देती है। हमारे युवा जनरेशन के सामने आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारी इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल करें। देखिए, भगवत गीता का जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई पड़ता है। एक रथ है जिसके सामने घोड़े बंधे हुए और जिनकी लगाम श्री कृष्ण जी के हाथ में है और अर्जुन उसके पीछे बाण लेके खड़ा है। श्री कृष्ण जी उन घोड़ों को अपने वश में रखते हुए अर्जुन के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं और वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी होता है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो एक रथ है। इसकी जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों का काम करती है और जो हमारी बुद्धि है वो कृष्ण का काम करती है और हमारा जो मन है वो अर्जुन का काम करता है। अर्थात हमारी बुद्धि के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में रख करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य हमें करना है। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी तो साक्षात हर एक की जिंदगी में, हर एक के जीवन में आ नहीं सकते। इसीलिए हमें श्री कृष्ण द्वारा जो कही गई जो गीता है उसको पढ़कर ही हमारी बुद्धि को श्री कृष्ण बनाना पड़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ये इंद्रिय इतनी चंचल है कि हमें उसके अंदर बाधाएं जरूर उत्पन्न होगी। भगवत गीता के अंदर परमात्मा के स्वरूप को बताया गया है, आत्मा के स्वरूप को बताया गया है, पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, ये बताया गया है। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं भगवत गीता कहां से ली गई, कब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। महाभारत के भीष्म पर्व से भगवत गीता को लिया गया। जब युद्ध का माहौल था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब सब अपने अपने प्रतिद्वंदियों को देख रहे थे। तब श्री अर्जुन क्या देखता है, मेरे प्रतिद्वंदी कौन है, मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि जो इतने सारे जो गुरुवर है उनको देखता है और वो बहुत दुखी हो जाता है कि मैं किसके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा हूं, किसके लिए लड़ रहा हूं। तब श्री कृष्ण जी अपना गीता का उपदेश देते हैं। देखिए दोस्तों, अर्जुन तो एक निमित्त मात्र था, सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त था हमारे तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। वेदों का सार जो है उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों का सार जो है भगवत गीता को कहा जाता है। इतनी बड़ी इसकी महानता है। एक आपको श्लोक के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक श्लोक है, उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता गीता अमृतम महत। इसके अंदर कहा है, बोलते उपनिषद रूपी जो गाय है उसका ग्वाला श्री कृष्ण है और उसको दूध दुह करके हमारे तक पहुंचाने का दूध का कार्य कौन करता है, वो है गीता। और जो अर्जुन है वो बछड़ा है। अर्थात हम पहले क्या करते हैं, गाय का दूध निकालने से पहले बछड़े को पिलाते हैं, फिर हमारे तक दूध पहुंचता है। उस दूध की क्या महत्व होता है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक है। एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र द्वारा उच्चारित है, 41 श्लोक संजय द्वारा उच्चारित है, 84 श्लोक अर्जुन द्वारा उच्चारित है, 574 श्लोक है वो
भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित है। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है। उन अध्यायों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे कि प्रथम अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, इस प्रकार से कहा गया। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। उन अध्यायों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। उन गीता के अध्यायों के अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं, मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। अंत में मैं कुछ 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। इंसान मायूस क्यों होता है? क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा रहता है। इंसान ये भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी। आपका दिन शुभ हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।